कभी कभी तो सत्संग करने के बाद अपनी कैसेट, अपनी किताब आती है और वो पढ़ता है कोई, तो मैं बोलता हूँ वाह ये किताब मंगा लो, ये बढ़िया। बोले बापूजी आपका है? हमारा नहीं है, जब हम खो गए थे, देहाध्यास मिटा था, तब आया था। रामकृष्ण अपने फोटो को प्रणाम कर रहे, मत्था टेक रहे, सिर पे रख रहे। बोले तो आपका फोटो? बोले ये मेरा नहीं, नहीं, मैं जब खो गया हूँगा तब का हुलिया हुआ होगा, तभी का है ये उसका है। कभी कभी महापुरुषों का जो चित्र बहुत प्यारा लगता है, मनोकामना पूरी करता है, तो महापुरुष ऐसी अवस्था में होते हैं कि निराकार निज रूप है, जो चाहे आकार को साधु को लखिले। तो साधु उस निराकार में जब अपने जीवत्व को खो देते, उस समय का जो चित्र और उनकी वाणी है वही परमेश्वर की तो वाणी उनके द्वारा तो अपने को मिलती है। मेरे गुरुदेव के दर्शन और गुरुदेव की वाणी से ही तो मेरे को वो परमेश्वर मिला। अब मैं कह नहीं सकता मिला, क्योंकि खोया हुआ होता तो मिलता, वो तो नहीं मिला था तभी भी था नहीं मिला था तभी भी था, तो मिला कैसे कहूं? पाया कहे सो बावरा, मैंने भगवान को पा लिया, वो बावरा है। खोया कहे सो कूर, वो खो दिया परमात्मा को, झूठी बात है। पाया खोया कुछ नहीं, नित एक रस भरपूर। एक रस भरपूर, उसको पाए क्या और खोए क्या? केवल गलत विचार और ना समझी मिटती है, और सूझबूझ आकर फिर वो सूझबूझ वाली बुद्धि उसमें विश्रांति पाले, हो गया काम। आसुद सुद 2 दिवस बन गई। तो महाराज तुम कौन हो कि मत पूछो, फिर भी बता दो कि जो तुम हो वो ही। कान में कहने की बात है, शरीर तो भूल जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आपका स्वरूप है राम। क्या ऊंची संस्कृति, क्या ऊंचा ज्ञान। ऐसा नहीं मरने के बाद कोई रहमत करे। मैंने सुनी है कथा कि कोई बड़े प्रसिद्ध संत थे, दादू दीन दयाल। उनके सत्संग की इच्छा की अकबर ने। वो लंबी कथा है, आखिर वो सत्संग में पहुंचे तो खुदा ने पहले क्या बनाया? धरती बनाई कि पानी बनाया? तो दादू दीन दयाल रुष्ट हो गए कि तुम क्या समझते हो खुदा को? क्या बंदे जैसा को खुदा बंधन में है कि पहले ये चीज बने, बाद में ये बनाऊंगा, बाद में ये बनाऊंगा? तुम सपने में क्या पहले जल बनाते हो? पहले सपने में जल बनाते हो क्या? फिर तेज बनाते हो? पहले पत्नी बनाते हो, शादी करते हो, और फिर समय आता है फिर बेटा करते हो, कि बेटा पत्नी सब हो जाता है? जब तुम्हारा जीवात्मा स्वप्न में एक साथ सब बनाने में समर्थ है, तो सृष्टि करता पहले क्या बनाया? ये सवाल ही तुम्हारा व्यर्थ है। बोले महाराज, जीव मर जाते हैं और जब तक कयामत नहीं होती तब तक हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि कब्र में ही उनका आराम करने का होता है। तो भूत वाले भी इस बात के साक्षी हैं कि मुसलमानी कब्रिस्तान में जितने प्रेत मिलते हैं उतना हिंदू के शमशान में नहीं मिलते, क्योंकि हिंदू का शरीर जल जाता है, वो उसका जीव बोलता है अब आगे की यात्रा करो, और वो बेचारे वहीं आराम करते। तो जब कयामत होती है तो मोहम्मद साहब जिसकी सिफारिश करते हैं उसी को उन्नति मिलती है। ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं कि आप मर जाओ और कोई सिफारिश करे तब आपकी उन्नति हो, नहीं। जयराम जी की सनातन धर्म की व्यवस्था में ऐसा कहीं नहीं आया।
आप अपने भाग्य के आप विधाता हैं। अब भी आप आपके भाग्य के रचयिता हैं। किसी के भी इंतजार की आवश्यकता नहीं है। भाई ऐसा देश मिलेगा, ऐसा काल मिलेगा, ऐसा समय मिलेगा, फिर मेरी उन्नति होगी, ये बंधन आपके लिए नहीं है। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। आपका विठल कहो, राम जी कहो, झूलेलाल कहो, अथवा अंतरात्मा देव कहो, बस आप, महावाणी नहीं जाती। तुम जा सकते हो, मौन की भाषा है। तुम पूछो उसे, तू कैसा है, तुम ही पूछो, पूछते जाओ। तू कैसा है ये पूछो, अथवा मैं कौन हूं यही पूछो। चलो घड़ी भर इसी में लगाओ। मैं कौन हूं ये पूछोगे तो भी वहीं पहुंचोगे, और तू कैसा है ये पूछोगे तो भी वहीं पहुंचोगे। प्रभु तू बता तो कैसा है। दो भुजी, चार भुजी, अष्टभुजी, ये तो उपासना के लिए तेरी लीला है, लेकिन वास्तव में तू इनके पहले, इनके बाद, इनके बीच तू कैसा है, तू ही बता दे, बता दे, बता दे। आप सिर खपा दो उसका, चिढ़ जाएगा और क्या करेगा, तभी भी लपड़ाक मारेगा तो हाथ उसी का होगा। चलो गले पड़ो। माँ के गले पड़ता है बच्चा तो क्या हो, लपड़ाक मिल जाती है, लेकिन प्यार भी फिर उतना। मेरे बेटे को मैंने ज्यादा मारा, मुझे बोग पुत्र, मेरे लींट वाले बेटे, ऐसा नहीं बोलती, मेरे सोनू, मुझे मज्जनू, मुझे। अब क्या करे, है नहीं, माइक बिचारी पकड़ने में आ जाए। माँ के हृदय में भी एक लपड़ाक मारने के बाद इतना ढेर प्यार करता है, तो तुम्हारे हृदय में क्या क्रूर होके बैठता है क्या? उसकी क्रूरता दिखे तभी भी समझ लेना कि माँ से भी हजारों हजारों गुना तू ज्यादा दयालु है, तू ज्यादा कृपालु है। तू माँ तो एक जन्म की शरीर की, और तू तो करोड़ों जन्मों से कभी साथ छोड़ नहीं सकता। बड़े आदमी को तू कहे तो जूते मारता, और तेरे को आप नहीं कहते और तू कहते तो नाराज भी नहीं होता। तू कैसा है मेरे प्रभु? ऐसे थोड़े बोलते कि प्रभु आप कैसे हैं, तू कैसा है। प्राइम मिनिस्टर को कह दो कि तू कैसा है तो बोले बापूजी आप स्वस्थ तो हैं प्राइम मिनिस्टर मेरे सत्संगी हैं, मेरे पास कई बार आए हैं, अभी भी फोन पे बातचीत होती रहती है। कई बार अगर उनको जाके कहूँ कि तो ऐसा नहीं करो, तो कैसा है, तो उनको लगेगा बापूजी आप स्वस्थ तो हैं प्रधानमंत्री को मैं कह दूं कि भाई तू कब आया, तू कैसा है, तू कौन है, तो उनको होगा कि ये बापूजी आप स्वस्थ तो हैं, लेकिन प्रभु को तो मैं दिन भर कहूँ तू कैसा है, तू कहाँ है, तू कहो तो नाराज नहीं होता है। वो कैसा है, प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री, जिसके आगे दुनिया भर के प्रधानमंत्री बेचारे नन्हे से, इंद्र के आगे नन्हे से, और इंद्र का पद भी जिसके आगे कोड़ी जैसा, ऐसे परमेश्वर को हम तू कहते फिर भी नाराज नहीं होता। तो कितना उदार है, कितना दयालु है, कितने दयाल है, नहीं बोल रहा हूं कितना दयालु है। लो अरे जहां अपना संबंध होता है, माँ को थोड़ी बोलते हो माँ आप ऐसा करिए, माँ आप, माँ तू कहाँ गई थी माँ तू मेरा ध्यान नहीं रखती, ऐसा थोड़ी माँ तू श्री आप मेरा ध्यान नहीं रखते हैं ऐसा कभी बोलते क्या? पिता श्री, बात तो ऐसी व्यवहार में, पिता
आप हमारा ध्यान रखें। आप बोलते, लेकिन कई बार पिता को भी तो ऐसे ही बोल देते थे। ऐसा तो क्या, उनके कंधे पे बैठा देते हुए फिर आप उनकी कान में फूंक मार देते। कभी कभी उनकी मूछ और दाढ़ी खींचते थे बच्चे। पिता की और माता की गोद में आप सिंगल और डबल करके आए हैं, पता है आपको? ऐसा कौन होगा माई का लाल जो बाप की गोद में नहीं मुता होगा? फिर भी उन्होंने बुरा माना क्या? मेरे से हो गया नहीं बेटा। तो एक जन्म का माता पिता इतना उदार बन जाता है तो करोड़ों जन्म हो गए फिर भी जिस पिता ने माता ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा वो आपको कितना स्नेह करता होगा वही जाने बाबा। वो आपका कितना अपना है वही जाने। माजा पांडुरंगा।